विद्यार्थियों, मैं विमलेश गुप्ता मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज आदिशु लखनऊ की ओर से आप सभी का इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान की इस क्लास में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, भाग 5 के माध्यम से आपने व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज का विशेष अध्ययन किया और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको भाग 6 के माध्यम से पोटेंशियोमीटर अर्थात विभवमापी के महत्वपूर्ण तथ्य और उसके विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो प्रदान करने वाला हूँ। तो विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। लेट अस बिगिन। और जैसा कि आप विद्यार्थियों अपने स्क्रीन पर देख पाते हैं कि एक पोटेंशियोमीटर शो किया गया है आपके स्क्रीन पर, और ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में बराबर का महत्वपूर्ण दर्जा रखता है। तो आपको इसको बहुत विशेष ढंग से पढ़ना है ताकि जो भी इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको आप दूर कर सकें और थ्योरी प्रैक्टिकल साथ में न्यूमेरिकल में अच्छा जो है परफॉर्मेंस कर सकें। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक लकड़ी का बोर्ड आपको दिखाई पड़ रहा होगा इस फॉर्म में। एक्चुअली यही पोटेंशियोमीटर है, ओके। और इसमें जो है कांस्टेंटन या मैग्नेट मिश्र धातुओं की कुछ जो तार दिखाई पड़ते हैं इस प्रकार से, इधर जाएगा फिर ये दिखाई पड़ेगा ऐसे, इस तरह से 4 या 8 या 12, ओके। इनकी संख्या जो है 4 मीटर से लेकर कितना 12 मीटर तक हो सकती है, ठीक है ना। और ये जो डायग्राम है बेसिकली ये एक प्राइमरी सर्किट है। ये एक प्राथमिक एक परिपथ शो किया गया है जो कि बैटरी, एक कुंजी और एक आरएच मतलब है रियोस्टैट मतलब धारा नियंत्रक, जो कि धारा के मान को कंट्रोल करने वाला है। तो ये डायग्राम बेसिकली एक प्राइमरी सर्किट का डायग्राम है पोटेंशियोमीटर का। और जो भी आप अभी इसकी एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं तो एप्लीकेशन के माध्यम से आप प्राइमरी सर्किट का यूज निश्चित रूप से करेंगे। तो प्राथमिक परिपथ को देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, और एक बार पुनः हम लोग जो अपने चैप्टर की रूपरेखा लास्ट टाइम देख लेते हैं, आखिरी बार इसलिए विद्यार्थियों क्योंकि ये आपका भाग 6 जो कि पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड है। इसके बाद में जो श्रृंखला चालू होगी वो संख्यात्मक होगी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो एक बार पुनः हम लोग चेक कर लेते हैं विद्यार्थियों कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है और क्या क्या आज हमें पढ़ना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर प्रस्तावना से शुरुआत होती है। वैद्युत धारा, धारा घनत्व, वैद्युत चालन, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, ओके। और उसके नीचे देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति, एट रैंडम मोशन, अपवाह या अनुगमन वेग, माध्य मुक्त पथ, शांतिकाल, अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध, ओम का नियम और इसका डेरिवेशन, आवेश वाहकों की गतिशीलता, वैद्युत प्रतिरोध, ओके, वैद्युत चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके अलावा प्रतिरोध पे ताप का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ओमी और अनओमी परिपथ जिसमें आपने विशेष रूप से वीआई करेक्टर को देखा हुआ है, एक वोल्टेज और करंट का अभिलाक्षणिक वक्र आपने सीखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद वैद्युत ऊर्जा, जूल का नियम, वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर, किलोवाट घंटा, कार्बन प्रतिरोध, कलर कोडिंग के साथ में प्रतिरोधों का संयोजन, बेसिकली सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओके। वैद्युत सेल, और वैद्युत सेल के बाद सेल का वैद्युत वाहक बल, सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तीनों में संबंध अर्थात सेल के वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, सेलों के संयोग, किरचॉफ के दोनों महत्वपूर्ण नियम केसीएल और केवीएल के फॉर्म में, उसके अलावा व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज। इतना टॉपिक आपने अभी तक पढ़ा हुआ विद्यार्थियों। भाग 1 से लेकर भाग 5 तक के जो पिछले वीडियो बने हुए हैं उनके माध्यम से आपने जो है इतने टॉपिक्स, एक एक टॉपिक को आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है, उसकी जानकारी आपने प्राप्त की है। और आज के इस महत्वपूर्ण लास्ट वीडियो में मैं आपको
पोटेंशियोमीटर के जो मूलभूत सिद्धांत और जानकारियाँ हैं वो प्रदान करने वाला हूँ। तो विद्यार्थियों आप देख सकते हैं कि इस समय आपके स्क्रीन पर जो है पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस और पोटेंशियोमीटर क्यों जो है वोल्टमीटर की अपेक्षा बेटर है, क्यों श्रेष्ठ है। देखिए विद्यार्थियों, उपयोग में आपको दो उपयोग पढ़ लेने हैं, नंबर 1 और नंबर 2 के फॉर्म में। पहला उपयोग जो है वो है किन्हीं दिए गए प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, E1/E2 = L1/L2। और सेकेंड जो इसका उपयोग होना है वो किसी दिए गए प्राथमिक सेल, चाहे लेक्लांशे हो या डेनियल हो, इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। ठीक है ना। तो विद्यार्थियों ये तो आपका रूपरेखा हो गया है, और आज का जो वीडियो है बेसिकली बेस है आपके इस महत्वपूर्ण सेगमेंट पे जो कि पोटेंशियोमीटर के नाम से जाना जाता है। तो एक बार फिर से आप डायग्राम चेक कर लें विद्यार्थियों। आप देख सकते हैं कि एक पोटेंशियोमीटर शो किया गया है। बेसिकली ये लकड़ी के बोर्ड पे बना हुआ एक ऐसा उपकरण है। मैं आपको थोड़ा हिंट कर दूँ, ये देखिए ये पूरा लकड़ी का, ये माइका लगा हुआ है, माइका के साथ में लकड़ी का ये बोर्ड, और जैसे यहाँ से तार चालू किया गया कॉन्स्टेंटाइन या मैग्नीन का, इस तांबे की पेंच के द्वारा, यहाँ से चला इधर और फिर यहाँ से ये वापस आएगा, फिर ज्वाइंट होगा, फिर ये वापस जाएगा, फिर ज्वाइंट होगा, फिर वापस आएगा, यहाँ पे इस प्रकार से मिल जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ आप देख सकते हैं विद्यार्थियों की लास्ट में जो है एक लकड़ी का जो है एक मीटर पैमाना लगा हुआ है। ये जो है आपका मीटर पैमाना शो किया गया है। ठीक है ना। तो आपको ये चेक कर लेना विद्यार्थियों कि इसमें कौन कौन से भाग है। ये एक केवल डिजाइन दिखाया गया है पोटेंशियोमीटर का, और इसका हम लोग को भी बेसिक परिपथ मतलब प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट वो भी शो करना है, देखना है। तो आप अभी फ़िलहाल देख लें कि पोटेंशियोमीटर कैसा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लैब में आपके इसके 2 प्रैक्टिकल भी करने होंगे। ओके। तो ये जो आप देख पाते हैं ये लगभग 1 मीटर लंबा मीटर पैमाना होगा, लगभग 100 सेंटीमीटर। और ये जो तार बने होते हैं ये कॉन्स्टेंटाइन या मैग्नीन मिश्र धातुओं के बने हो सकते हैं। ओके। तो हम लोग विद्यार्थी चेक करते हैं पहले कि पोटेंशियोमीटर एक्चुअली है क्या, इसका क्या उपयोग हो सकता है और किस पर्पज़ से ये कोर्स में रखा गया है। तो विद्यार्थियों जैसा कि आप जानते हैं कि एक होता है वोल्ट मीटर, आपको आइडिया होगा। और वोल्ट मीटर का जो काम होता है वो होता है किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल की गणना करना, या फिर किसी भी परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना। तो विद्यार्थियों उसी क्रम में ये जो पार्ट है पोटेंशियोमीटर उपकरण होता है, ये काम भी वही करेगा, इसका भी काम वही है। ये जो है किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करेगा, या फिर किसी भी वैद्युत परिपथ में किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापने का ये एक महत्वपूर्ण और यथार्थ उपकरण है। विद्यार्थी इसमें एक शब्द आएगा, अभी आप देखेंगे, यथार्थ। दिस इज द एग्जैक्ट। ओके। मतलब ये जो है अगर वैद्युत वाहक बल नापेगा किसी सेल का या किसी वैद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच का अगर विभवांतर नापता है तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट नापेगा, उसमें गलती होने के चांस बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल शून्य गलती होने के चांस होंगे, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से ये एक आदर्श उपकरण होता है। ठीक है ना। और कुल मिला के कहा जाता है कि यदि एक अनंत प्रतिरोध का कोई वोल्टमीटर है, ओके, एक अनंत प्रतिरोध का कोई वोल्टमीटर है तो वो वास्तव में पोटेंशियोमीटर ही होता है। ओके। तो देखिए विद्यार्थियों हम लोग थ्योरी पे आ जाते हैं जल्दी जल्दी। देख सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर किसी सेल के विद्युत वाहक बल अथवा किसी वैद्युत परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और यथार्थ उपकरण है। दिस इज एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर द ईएमएफ ऑफ दिस सेल और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द गिवन सर्किट। ओके। परिपथ में देखिए विद्यार्थियों, परिपथ में अगर आपको इसका सिद्धांत चेक करना है तो सिद्धांत में आपको पहले विभव प्रवणता, ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट मालूम होना चाहिए सिद्धांत के लिए। और आप जानते हैं कि अगर कोई तार है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल लगातार ड्रॉप करता जाएगा। ओके। एक्चुअली जो V होता है
वी, वो डिपेंड करता है लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर। मतलब जितना अधिक लेंथ होगा चालक तार का, उतना ही अधिक उसका विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सिद्धांत हो जाएगा विद्यार्थियों। एक फॉर्मूला होता है बी प्रोपोर्शनल टू एल, बी प्रोपोर्शनल टू या एल। इसका मतलब है कि यदि किसी दिए गए परिच्छेद के तार में एक कांस्टेंट स्टेडी करंट का फ्लो होता है, तो तार के किसी भाग के सिरों के बीच का जो विभवांतर बी होता है वो उस भाग की लंबाई के समानुपाती होता है। इसका मतलब है कि अगर लेंथ आप ज़्यादा लेंगे तो विभवांतर का मान भी ज़्यादा होगा, लेंथ आपने कम लिया है निश्चित रूप से विभवांतर का मान भी कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो बी प्रोपोर्शनल टू एल दिखाया गया है विद्यार्थियों। और जब आप प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो निश्चित रूप से एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट यहाँ पे के लेकर दिखा देंगे, के इंटू एल। ओके, और के एक ऐसा नियतांक है जिसके विषय में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक्चुअली तार में विभव प्रवणता कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, के का मतलब है विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये हो जाएगा इसकी थ्योरी विद्यार्थियों। तो कुल मिला के जो पोटेंशियोमीटर होता है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के सिद्धांत पे ही काम करता है। और किसी भी तार में अगर धारा बहती है तो उसके सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वो वास्तव में उस भाग की लंबाई के समानुपाती होता है। देखिए यहाँ शो किया गया पूरा विद्यार्थियों, सिद्धांत आपने देख लिया है। और ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा के इक्वल टू वी अपॉन एल, के इक्वल टू वी अपॉन एल। तो के को आपको समझ लेना है, क्योंकि ये कभी कभी न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको के का मान निकालने को भी आ सकता है। और ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कहीं ये अक्सर आपके न्यूमेरिकल में, थ्योरी में, या दोनों जिसके मेन एप्लीकेशंस हैं, अनुप्रयोग, उसके आधार पे कुछ न कुछ क्वेश्चन या क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। बाकी प्रैक्टिकल से तो जुड़ा हुआ है ये। ओके, तो इस प्रकार से विद्यार्थियों के आपने देख लिया, के का मतलब है विभव प्रवणता, दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसके नीचे देखिए डायग्राम शो किया गया विद्यार्थियों, इंस्ट्रूमेंट शो किए गए हैं। ये दिखाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपको इसमें एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि कौन चीज़ क्या है। तो मैं आपको शो करा दूँ विद्यार्थियों। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बीच में सेंटर में एक इंस्ट्रूमेंट जिसको आप पोटेंशियोमीटर के नाम से जानते हैं शो किया गया है। बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। ये आपका मीटर पैमाना होता है, ध्यान रखेंगे। इसकी लेंथ एग्जैक्ट 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ से आपको चलना है, मान लीजिए यहाँ से आप चलते हैं। ओके, यहाँ से तार को इधर ले गए, कांस्टेंट के तार को इधर ले गए, फिर तांबे के पत्ती के द्वारा इसको जोड़ना है, फिर वापस आएंगे इधर, इसको ले आएंगे, फिर तांबे की पत्ती जोड़ेगा, फिर इस प्रकार से मैंने कितना बताया 4 से 12, या तो 4 मीटर का होगा या फिर कुल 12 मीटर का हो सकता है ये कांस्टेंटन या मैग्नीज मिश्र धातु का बना हुआ तार। और तो इस प्रकार से ये जो बिंदु होता है इसको हम लोग ए मानते हैं, और ये बिंदु होता है इसको हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, और इन्हीं ए और बी बिंदु के बीच में आपका जो है प्राथमिक परिपथ या प्राइमरी सर्किट डिजाइन किया जाता है। तो विद्यार्थी ये तो आपका पोटेंशियोमीटर हो गया। इसको भली बातें आप देख लें, समझ लें। लकड़ी के बोर्ड का बना हुआ होता है ये, और इसमें कांस्टेंटन मैग्नीज मिश्र धातुओं का तार 4 से 12 मीटर का हो सकता है। तो ये हो गया आपका पोटेंशियोमीटर, सबसे मेन पार्ट। या आप परिचित हैं इससे, ये आपका है रियोस्टेट अर्थात धारा नियंत्रक, और ये बैटरी शो की गई है, और ये कुंजी है। ओके विद्यार्थी, ये जो 3 मैंने 4 पार्ट आपको दिखाए हैं, क्या क्या दिखाए हैं? पोटेंशियोमीटर मतलब विभवमापी, उसके अलावा ये आपका रियोस्टेट धारा नियंत्रक, कुंजी और ये बैटरी। ये चारों जो हैं प्राथमिक परिपथ में हमेशा बने रहेंगे। ओके, पोटेंशियोमीटर आपको अगर समझना है तो इसमें आपको 2 पार्ट लेके चलना पड़ेगा। इसका एक प्राथमिक परिपथ होता है और अगले सिरे पे होता है द्वितीयक परिपथ या सेकेंडरी सर्किट। तो विद्यार्थियों, ये आपने देखा पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट, बैटरी, कुंजी, ये गैल्वेनोमीटर, ओके, जो कि शून्य विक्षेप को नापेगा। ये अमीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये दिया है रेजिस्टेंस बॉक्स, दिस इज द रेजिस्टेंस बॉक्स, आर बॉक्स।
ये हो जाएगा प्रतिरोध बॉक्स, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है विद्यार्थियों। तो ये पूरा जो आपको पेज दिखाई पड़ रहा है, ये वास्तव में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं पोटेंशियोमीटर को ऑपरेट करने के लिए, पोटेंशियोमीटर को चलाने के लिए, उन सब के दर्शन कराए गए हैं। और हम लोग आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अब देखिए इसकी थ्योरी दिखाई गई है, और थ्योरी आपको बहुत ही विशेष ढंग से इसको पढ़ना है, क्योंकि थ्योरी को आपको अप्लाई करना होगा आपके प्रैक्टिकल के पार्ट में भी। ओके, तो देखिए विद्यार्थियों, पोटेंशियोमीटर मैं आपको यहाँ से पहले दिख दिया, आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। देखिए पोटेंशियोमीटर या विभवमापी विशेष रूप से कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन मिश्र धातु का बना हुआ एक तार होता है, तार इसमें यूज किया जाएगा। ठीक है ना, 4 से लेकर 12 मीटर इसकी लंबाई हो सकती है। और इसके सिरों पे हम लोग एक बैटरी, कुंजी और रियोस्टेट, 3 चीज़ें हैं। ओके, इनको जोड़ना है। और जिस सेल का निकालना होता है विद्युत वाहक बल, या जिस परिपथ में दो बिंदुओं के बीच निकालना होता है विभवांतर, उसे हम लोग ले जाते हैं द्वितीयक परिपथ में। एक बार फिर नीचे चेक कर लें विद्यार्थियों। आप जैसा कि देख सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर एक समान व्यास और एक समान लंबाई का कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन मिश्र धातु का बना हुआ एक प्रतिरोध तार AB होता है। तार के दोनों सिरों पर एक संचायक बैटरी B1, कुंजी K और धारा नियंत्रक RS जोड़ा जाता है। जिस सेल का निकालना विद्युत वाहक बल E, उसके प्लस सिरे को A से और माइनस सिरे को गैलोमीटर से जोड़ के जॉकी से अटैच करते हैं। ठीक है ना, B1 का जो प्लस सिरा होगा वो भी A से जोड़ना है, और AB को जो है AB पर जॉकी को कहीं भी खिंचका के स्पर्श करा सकते हैं और जो वैल्यू है निकाल सकते हैं। और विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि B1 से जो धारा बहेगी A से B की ओर बहेगी। ये आपका देखिए B1 दिखाया गया है। इसको जब आप ऑन करते हैं तो धारा हमेशा A से बहेगी B की ओर, आपको ये ध्यान रखना है। और A से B की ओर तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव लगातार गिरेगा। आपको मालूम होना चाहिए, अभी मैंने आपको ऊपर बताया B प्रोपोर्शनल टू L। ओके, मतलब विभव प्रवणता यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। और तार AB पर दूरी के सापेक्ष विभव में जो पतन होता है उसके दर को हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक बार डायग्राम को फिर समझ लें विद्यार्थियों। मैं आपको डायग्राम को पहले ऐसे बता दूँ, अब आप ध्यान दें। अब आप ये ध्यान दें विद्यार्थियों कि जो आपको भी लैंग्वेज बताया गया है उसका क्या मतलब है। तो पहले देखिए, ये आपका कोई कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन मिश्र धातु का बना हुआ कोई तार है AB के फॉर्म में, AB। ओके, इसकी लेंथ जो है 4 मीटर से लेके 12 मीटर हो सकती है। और इसके सिरों पर एक पहले संचायक बैटरी, ये देखिए बैटरी हो जाएगी, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये पोर्शन माइनस हो जाएगा। एक कुंजी, ये आपने कुंजी दिखा दी है K, और एक धारा नियंत्रक, इसको जोड़ के B से जोड़ दिया। ये आपका बैटरी B1 हो गया, ये कुंजी K हो गया, K1 दिखा दिया, और ये आपका धारा नियंत्रक RH हो गया। ओके, ये इतना जो बना है विद्यार्थी, इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक परिपथ, प्राइमरी सर्किट। ठीक है ना। उसके बाद अब मान लीजिए जिस सेल का निकालना विद्युत वाहक बल, मान लीजिए वो सेल ये है। ओके, इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना है E, वो हमें ज्ञात करना है। तो इसका प्लस सिरा जो है A पे जाना है, और माइनस सिरा जो है इसको जोड़ना है आपको पहले एक गैल्वेनोमीटर से, और इसको जोड़ना है फिर जॉकी से, यहाँ पर J हो जाएगा। ठीक है ना। 2-3 पोर्शन इसकी दिखा देंगे। पोर्शन मैंने यहाँ दिखा दिए है, ये आपका J1 हो जाएगा, और एक पोर्शन ये हो जाएगा, ये J2 हो जाएगा। विक्षेप दाईं ओर, ये बाईं ओर, ये बिल्कुल बीच में सेंटर में दिखाना है। तो विद्यार्थियों, ये परिपथ एक्चुअली होता है जब आप बात करते हैं पोटेंशियोमीटर के बेसिक कॉन्सेप्ट की,
जब आप बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की मूलभूत संकल्पना की, तो आपको ये डायग्राम याद रखना पड़ेगा। एक बार फिर चेक कर लें विद्यार्थियों, ऊपर का जो डायग्राम शो किया गया, ऊपर का पोर्शन, ये इतना पूरा, ये होता है प्राथमिक सर्किट, प्राथमिक परिपथ, ओके। और नीचे का ये जो पोर्शन होता है, इसको कहते हैं द्वितीयक परिपथ, ओके। और विद्यार्थियों, चूँकि आप देख पाते हैं कि B1 एक संचायक सेल लगा है और एक सेल यहाँ लगा हुआ है। इसको हम लोग बैटरी कह सकते हैं B1 को, और E को कह सकते हैं। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपका पोटेंशियोमीटर बढ़िया परफॉर्म करे, कहीं कोई रुकावट, कोई अवरोध, कोई गतिरोध पैदा ना होने पाए, तो इसके लिए B1 का जो भी मान होगा विद्युत वाहक बल का, वो हमेशा सेल के विद्युत वाहक बल से ज़्यादा होना चाहिए, ओके। मेरा कहने का सेंस ये है विद्यार्थियों कि यदि आप शो करते हैं B1 को और E को साथ में, तो B1 का मतलब है कि अगर आपने इसको लिया है, या आपने पहले E को लिया है 6 वोल्ट का, मतलब आपका जो सेल है वो 6 वोल्ट का है, तो आपकी जो बैटरी होनी चाहिए वो 6 वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब 8 वोल्ट हो जाए या 12 वोल्ट हो जाए तो अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये B1 जो है 6 वोल्ट से कम है ना, B1 का जो विद्युत वाहक बल है वो मान लीजिए 4 वोल्ट या 5 वोल्ट है, तो आपका ये जो पोटेंशियोमीटर है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आपका जो परिणाम है वो आपके अनुकूल, प्रामाणिक मान के अनुकूल प्राप्त नहीं हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया विद्यार्थियों कि क्या क्या शो किया गया है। तो एक बार फिर से लास्ट में जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग अभी थ्योरी में और जो डायग्राम मैंने पीछे रखे हैं उसको मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीज में सिद्धांत का लगभग 1 मीटर लिखा गया है, चलने देते हैं। हालांकि आपको जो लैब में दर्शन होंगे तो 4 मीटर से लेके 12 मीटर इसकी लेंथ हो सकती है। 1 मीटर लंबा कॉन्स्टेंटिन मैग्नीज का सिद्धांत को बना हुआ तार AB हो जाता है। इसके सिरों पे एक बैटरी B1, कुंजी K1, RH लगा दिया गया है, ओके। और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। जिस सेल E का निकालना है विद्युत वाहक बल, उसके प्लस सिरे को जोड़ा गया है A से, ओके। और उसके माइनस सिरे को जोड़ा गया है एक गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर को जोड़ा गया है जौकी से। विद्यार्थियों, गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर का मतलब धारा मापी, ये धारा को नहीं नापेगा। गैल्वेनोमीटर मीन्स धारा मापी, लेकिन ये वास्तव में धारा को नहीं नापता है, बल्कि धारा के विक्षेप की दिशा को नापता है। कि धारा अगर फ्लो कर रहा है परिपथ में तो इसकी दिशा क्या है, वो प्लस दिशा है कि माइनस दिशा है, वो नापेगा। उसके परिमाण को नापने का काम गैल्वेनोमीटर का नहीं होता है। जौकी एक लगता है विद्यार्थियों, और मैं अभी आपको डायग्राम में शो करूँगा कि जौकी कैसा दिखाई पड़ता है। जोक से बना है, जौकी चपकता है ये, और जो तार आप देख सकते हैं ये, इस तार पे ये जो है जौकी स्लाइड कर सकता है, ओके। ये जो तार आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटिन मैग्नीज का, इस तार पे आपको जौकी को स्लाइड कराना है और शून्य विक्षेप की अवस्था को प्राप्त कर लेना है। तो विद्यार्थी ये देखिए डायग्राम स्पष्ट बना हुआ है, इसको आप समझ लें। और इसकी थ्योरी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ पुनः। हालांकि वही थ्योरी है जो मैंने आपको भी पीछे दिखाई हुई थी, आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। देखिए एक बैटरी, पहले आप यहाँ चालू करें, एक कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीज में सिद्धांत को बना हुआ कोई प्रायोगिक तार हो जाएगा जिसकी लंबाई, हालांकि इसमें 1 मीटर लिखा है लेकिन 4 मीटर से लेकर 12 मीटर संभव होता है लैब में। और इसके सिरों पर एक बैटरी, ओके, एक कुंजी और एक रियोस्टेट मतलब धारा नियंत्रक श्रेणी क्रम में जोड़ के A और B से अटैच कर दिया है। ये वो सेल है जिसका हमें निकालना है विद्युत वाहक बल, ओके। तो इसके प्लस सिरे को ले जाना बिंदु A पर। इसका मतलब कि दोनों जो प्लस सिरे हैं, बैटरी का भी और सेल का भी, दोनों का धन सिरा A पे आना है। ये चीज़ आपको लैब में बहुत काम आएंगे विद्यार्थियों, बिल्कुल भी गलती होने का चांस नहीं रहेगा। यदि आप थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तो निश्चित रूप से जो है
जो रिजल्ट है बिल्कुल आपके अनुकूल निकलेगा। तो आप ये ध्यान रखना कि दोनों सेलों मतलब बैटरी B1 का और सेल ई का, दोनों का जो प्लस सिरा है वो कहाँ जाना है, वो जाना है आपके बिंदु ए पर, यहाँ पे जाना है। ठीक है। माइनस सिरा जिस सेल का ई निकालना है उसका माइनस सिरा देखिए जोड़ा गया है कहाँ पर, गैल्वेनोमीटर में, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा सिरा है उसको जोड़ा गया है जॉकी से। और जॉकी जो होगा वो इस कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन के तार पर स्लाइड कर सकता है। इसको आप यहाँ पे जो है स्लाइड करा सकते हैं, और स्लाइड कराने के बाद जो भी आपको शून्य निक्षेप की अवस्था प्राप्त होगी वही आपको रिजल्ट बनाएगा। ओके, तो इतना देखिए डायग्राम क्या है, इसमें 3 स्थितियाँ बनाई गई हैं। एक स्थिति देखिए ये बनाई गई है, ओके, एक स्थिति फिर ये बनाई गई है, और लास्ट में ये बनानी होगी। ओके, एक्चुअली क्या होता है कि जॉकी को पहले हम जो है बिंदु ए के आसपास कहीं स्पर्श कराते हैं। ए का मतलब बिंदु हमें J1 मिल जाता है। ओके, जब हम बैटरी के जब हम लोग जॉकी के सिरे को ए के आसपास कहीं टच कराते हैं तो हमें बिंदु J1 मिल जाता है। और इसी प्रकार से जब आप बी के आसपास कहीं टच कराते हैं बिंदु J2 मिल जाता है। और ए और J1 और J2 के बीच में एक बिंदु J हमें प्राप्त करना होता है, जहाँ पर गैल्वेनोमीटर की सुई जो है वो शून्य विक्षेप को दर्शाए। ओके, मतलब बिल्कुल शून्य पे आ जाता है, जिसका मतलब जो है आपको जो परिणाम है उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो विद्यार्थी ये तो डायग्राम हो गया है, और थोड़ी इसकी थ्योरी एक बार फिर और समझ लें। आपके सामने देखिए दिखाया गया इसमें कि यदि तार ए बी में बहने वाली धारा आई एम्पियर की हो, ए बी तार वही विद्यार्थी जो आपने पीछे भी देखा हुआ है, कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन का जो तार होगा उसमें धारा हमने आई एम्पियर मान ली है, और तार की प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध रो मान लिया है। ओके, और इसके बाद आपको निकालना है विभव प्रवणता। और विभव प्रवणता का मतलब क्या होता है कि तार की एकांक लंबाई में कितना होगा विभव पतन, कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, वो आपको चेक कर लेना है। तो आई इंटू रो कर लिया है वोल्ट पर सेंटीमीटर, या आपका पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता हो जाता है। ठीक है। और आपको क्या करना है कि शून्य विक्षेप की अवस्था में जब आप ए से एल की दूरी पर जे प्राप्त करते हैं तो ए और जे के बीच का जो विभवांतर बी होगा सेल के विद्युत वाहक बल ई के बराबर हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ लिखी गई विद्यार्थियों। जब आप मैं आपको शून्य विक्षेप की अवस्था में आप देख सकते हैं कि ई बराबर बी इक्वल टू के एल हो जाता है। ठीक है ना। और इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग अभी आगे करने वाले हैं। और डायग्राम को देखिए फिर से शो किया गया है, उसी डायग्राम को आप स्पष्ट रूप से समझ लें। नॉन वोल्टेज शो किया गया है। ओके, क्योंकि ये जो आपका बैटरी होगा उसके द्वारा निकलने वाला वोल्टेज ज्ञात होगा, और ये जो ई है इसका हमें यह अज्ञात वोल्टेज है, इसका मान हमें ज्ञात करना होगा, इसका हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो डायग्राम ये भी शो किया गया है। अब हमें गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त करनी है। ओके, तो इसके लिए क्या करना है वो आपको समझ लेना है विद्यार्थियों। और डायग्राम देखिए मैंने फिर आपको शो कर दिया है, और डायग्राम को मैं आपको बड़ा करके शो कर देता हूँ कैसे ये फंक्शन करता है। You should know how this circuit works, how this circuit functions, you should know clearly। तो विद्यार्थियों देखिए ये जो ऊपर का परिपथ बनाया गया है ये आपका प्राथमिक सर्किट है, नीचे का ये सेकेंडरी परिपथ है, द्वितीय परिपथ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक सर्किट में आपने जो है एक गैल्वेनोमीटर को शो किया, एक पोटेंशियोमीटर को शो किया हुआ है, उसकी तार की लंबाई आपने ए बी के फॉर्म में दिखाई हुई है। एक बैटरी आपने शो कर दिया है, एक कुंजी लगा दी है, एक रियोस्टेट लगा दिया है। इस अज्ञात विद्युत वाहक बल वाले सेल का निकालना है ई। ओके, तो इसको जब हम लोग पहले इसको टच कराते हैं ए के आसपास किसी बिंदु J1 पर, तो इस समय जो देखिए विद्यार्थियों होता क्या है कि जो ये आपका बैटरी है इससे हमेशा एक कांस्टेंट करंट इस दिशा में फ्लो करता है।
ओके। और जब आप जॉकी को ए के आसपास कहीं J1 पे टच कराते हैं तो इस समय इस बिंदु ए के थ्रू, मतलब ए J1 E A, ओके, इस दिशा में धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि ये सेल होता है उससे निकलने वाली धारा की प्रधानता होती है। ओके। अब ये ध्यान रखना विद्यार्थियों कि जब आप जॉकी को ए के आसपास कहीं J1 टच कराते हैं तो सेल ई से निकलने वाली करंट की प्रधानता होती है, और इस कंडीशन में J1 E A दिशा में जो है धारा प्रवाहित होती है, जिससे गैल्वेनोमीटर की जो सुई होती है वो बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। ओके, गैल्वेनोमीटर की सुई होती है वो बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। और विद्यार्थियों इसके बाद आप देख लें, एक बार थ्योरीज को मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे आप जॉकी को जब आप ए बी के बिंदु J1 पर टच कराते हैं तो ए और J1 के बीच का जो विभवांतर होता है सेल के विद्युत बल से कम होता है, और J1 के विभव से ऊंचा होने की वजह से धारा J1 दिशा में प्रवाहित होती है। ओके, इस प्रकार से जो परिणामी धारा होती है वो निश्चित रूप से J1 E A दिशा में प्रवाहित होती है। ओके, तो एक बार फिर समझ लें इसको आप विद्यार्थियों। होता क्या है कि जब आप जॉकी को बिंदु J1 पर टच कराते हैं, ओके, तो निश्चित रूप से J1 के बीच का विभवांतर, ध्यान देंगे, J1 के बीच का जो विभवांतर होता है सेल के विद्युत वाहक बल E से कम होता है। ओके, ए और J1 के बीच का जो विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वो सेल के विद्युत वाहक बल E से कुछ कम होता है। इसी वजह से गैल्वेनोमीटर की सुई जो है बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। ओके, और अगले स्टेज में जब आप तलाश करते हैं बिंदु बी के आसपास किसी पॉइंट की जॉकी के द्वारा, तो आप पाते हैं J2 को। ओके, और ए और J2 के बीच का जो विभवांतर होगा, ध्यान देंगे, ए और J2 के बीच का जो विभवांतर होगा सेल ई के विद्युत वाहक बल से बड़ा होता है। ओके, ए और J2 के बीच का जो विभवांतर होगा वो सेल ई के विद्युत वाहक बल से बड़ा होता है, और इस कंडीशन में जब आपकी जो जॉकी की स्थिति होती है J2 पे होती है, तो निश्चित रूप से जो धारा की दिशा होगी वो कुछ ऐसी होगी, ए ऐसे जाके इसमें जाएगी, और यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर की जो सुई होती है वो दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, राइट हैंड पे। तो विद्यार्थी आपको समझ लेना है। देखिए इसमें लिखा भी गया है कि यदि इसके विपरीत आप जॉकी को तार ए के बिंदु J2 पे टच कराते हैं, ओके, तो ए और J2 के बीच का जो विभवांतर होगा सेल ई के विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। इस समय बैटरी B1 की धारा की प्रधानता होती है, और इस अवस्था में J2 दिशा में धारा प्रवाहित होती है, और गैल्वेनोमीटर की जो सुई होती है वो उल्टी दिशा में विक्षेपित हो जाती है। ओके, मैं आपको डायग्राम को थोड़ा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँ और यहाँ से पूरी थ्योरी फिर बता दूँ। देखिए विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और आपको इसकी जो मैकेनिज्म है वो आपको अच्छी प्रकार से आना चाहिए। आपने देखा कि ऊपर का जो परिपथ है प्राइमरी परिपथ है, नीचे का जो सेकेंडरी परिपथ है, आपने प्राथमिक परिपथ को डिजाइन कर लिया है, सब कुछ जोड़ लिया है, बैटरी को जोड़ लिया है, कुंजी को जोड़ लिया है, रियोस्टेट को जोड़ लिया है ना, ये आपका कॉन्स्टेंटर का तार हो गया है। ओके, और इस सेल ई का निकालना है विद्युत वाहक बल। ओके, और इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा कि ई के माइनस सिरे को जॉकी से जोड़ा है, जॉकी को जो है गैल्वेनोमीटर से जोड़ा है, गैल्वेनोमीटर का सेकेंड सिरा जो है जॉकी से जो अटैच किया गया है। तो पहले आपने ए के आसपास कहीं J1 टच कराया हुआ है जॉकी को, तो इस कंडीशन में ए और J1 के बीच का जो विभवांतर होगा वो सेल ई के विद्युत वाहक बल से कम होगा, ठीक है ना।
और इस समय जब सेल ई होता है उससे निकलने वाली धारा की प्रधानता होती है, और निश्चित रूप से ये धारा बहती है वो J1EA दिशा में प्रवाहित होती है, और इस धारा के प्रवाह की वजह से गैल्वेनोमीटर की सुई जो है बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। ओके, अब आपको चेक करना है बी के आसपास किसी बिंदु पर। तो आपने देखा कि बी के आसपास किसी बिंदु को J2 से किया गया है, मतलब जॉकी को आपने जब J2 के फॉर्म में टच कराया तार ए बी के ऊपर, तो इस कंडीशन में ए और J2 बीच का जो विभवांतर होगा सेल ई के विद्युत बल से बड़ा होगा। ओके, ए और J2 के बीच का जो विभवांतर होगा सेल ई के विद्युत बल से कुछ बड़ा होता है। और इसके बाद विद्यार्थी जब आप इतना काम कर लेते हैं तो अब जो करंट का फ्लो होता है वो AE-J2 दिशा में फ्लो करता है, और इसकी वजह से जो गैल्वेनोमीटर की सुई होती है वो अब उल्टी दिशा में या विपरीत दिशा में दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। तो विद्यार्थियों आपने J1 प्राप्त कर लिया है, J2 प्राप्त कर लिया है। ओके, अब आपको निश्चित रूप से J1 और J2 के बीच में कोई एक ऐसा बिंदु J प्राप्त करना होगा। तो इसके लिए आपको J1 के आगे और J2 के पहले आना पड़ेगा, और जैसे ही आप जॉकी को जो है स्लाइड कराते कराते इधर से इधर आएंगे और जैसे J पे आ जाते हैं, J पे आने का मतलब है कि A और J के बीच का जो विभवांतर होगा वो सेल E के विद्युत बल के ठीक ठीक बराबर हो जाएगा। इसमें कोई विभव पतन नहीं होना है। एक्चुअली फॉर्मूला होता है E=V+IR। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखते हैं कि ए और जे के बीच का जो विभवांतर है सेल के विद्युत बल के बराबर है, तभी होगा जब इस कंडीशन में सेल से कोई करंट नहीं ली जाती है। ओके, अब सेल से अगर करंट नहीं ली जाती इसका मतलब आई का मान 0 हो जाएगा, और आई का मान 0 होने का मतलब है कि निश्चित रूप से E बराबर V, ये अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो ये अवस्था विद्यार्थियों वास्तव में शून्य विक्षेप की अवस्था होती है, यही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, इसी को आपको नोट करना होता है। और शून्य अवस्था की कंडीशन में ए और जे के बीच का जो अंतर होता है वो सेल ई के विद्युत बल के ठीक ठीक बराबर हो जाता है। ओके, तो ये इसकी थ्योरी है विद्यार्थियों, और आप इसको यहाँ देख सकते हैं कि जो जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे शो किया हुआ है। ओके, इसको आप पढ़िएगा। तो पोटेंशियोमीटर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम लोग चेक करते हैं इसकी सुग्राहिता क्या होती है, और सुग्राहिता बढ़ाने को भी पूछा था विद्यार्थियों की कैसे आप किसी भी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर की सुग्राहिता का मतलब होता है कि कम से कम विभवांतर का एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन, शुद्धता के साथ मापन कैसे करना होता है उसकी क्षमता, ये होती है सुग्राहिता। ओके, पोटेंशियोमीटर के द्वारा कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस की शुद्धता के साथ मापन की क्षमता को क्या करते हैं। इसका मतलब कि अगर आप जॉकी को शून्य विक्षेप की अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करते हैं तो गैल्वेनोमीटर अधिक विक्षेप हो जाता है। ओके, आप समझ लें, जैसा कि आपने भी ऊपर देखा था कि जब आप शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, और शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त होने के बाद यदि आप थोड़ा सा दाएं या बाएं जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में काफ़ी अधिक विक्षेप हो जाता है। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से आपको जो पोटेंशियोमीटर है काफ़ी सेंसिटिव है, उसकी सुग्राहिता बहुत ही अधिक है। और विद्यार्थियों सुग्राहिता विशेष रूप से तार जो आप प्रयुक्त करेंगे कॉन्स्टेंटिन मैगनीन का, उस पर डिपेंड करेगा, उसका पदार्थ कौन सा है करेगा, और विभवपूर्णता जितनी ही कम होगी सुग्राहिता उतनी ही अधिक होती है। ओके, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि पोटेंशियोमीटर की सुग्राहिता प्रयुक्त तार के में प्रवणता पर निर्भर करती है। के का मान काफ़ी महत्वपूर्ण है। के का मान
जितना बेटर होगा आपका सुधारता उतना ही अच्छा होगा। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि यदि वी बोर्ड का विभवांतर तार के एल लंबाई पर बैलेंस की कंडीशन में आता है तो वेव प्रवणता होता है वी अपॉन एल। ये आपको याद रखना है विद्यार्थी। इस पर न्यूमेरिक आते हैं अक्सर, उसमें यही लैंग्वेज होती है जो मैंने आपको भी ऊपर दिखाई है कि अगर एल लंबाई पर यदि आपका पोटेंशियोमीटर बैलेंस होता है, संतुलित होता है, तो वह प्रवणता हो जाता है वी अपॉन एल। ओके। और सुग्राह्यता चूँकि वह प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसका मतलब है कि एल का मान आपको बढ़ाना पड़ेगा। ओके। अगर आपसे पूछता है कि कैसे आप किसी पोटेंशियोमीटर की सुग्राह्यता को बढ़ा सकते हैं, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि किसी पोटेंशियोमीटर की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए तार की लंबाई को अधिक से अधिक लेना पड़ेगा। ओके। तो विद्यार्थियों, ये था आपका सुग्राह्यता बढ़ाने का मेथड। एक बार फिर डायग्राम देखिए शो किया गया है इसमें, और डायग्राम में कुछ नया नहीं है, जितने पुराने डायग्राम आपने देखे उसी के समकक्ष ये डायग्राम भी शो किया गया है। ओके। कभी कभी ये अमीटर भी दिखा देता है ताकि आप कितना करंट फ्लो करा रहे हैं बैटरी के माध्यम से वो मालूम चल जाए। रिस्टार्ट देखिए है, बैटरी दिखाया गया नॉन वोल्टेज के फॉर्म में। ये कॉन्स्टेंटेन या मैग्नीन का तार हो जाएगा, और ये आपका सेल ई जो कि जोड़ा गया है। ओके। तो विद्यार्थियों, इसके बाद हम लोग चेक करते हैं इसके उपयोग और